सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजाल साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब, पहले तो मुझे आप ये बताइए पेट्रोल पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि पूरी कौम ये आपसे जानना चाहेगी कि इस वक्त कितने पैसे बढ़ने वाले हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब ने जब पेट्रोल को सस्ता किया 10 रुपए, तो बताया ये क्या कि हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर की है, इसलिए हम लोग सब्सिडी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास हकायक आ रहे हैं उसमें तो ऐसे है कि पैसे हुकूमत के पास बिल्कुल भी नहीं थे सब्सिडी देने के लिए, बल्कि जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो कि 4000 अरब को बजट किया था, वो हकीकतन 5600 अरब पे जो है वो जा रहा है, जिसका मतलब है कि 1600 अरब का अजाफी खसारा होने जा रहा है जो छुपाया जा रहा था शायद। तो अब इशू ये है कि जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया तो $93 क्रूड ऑयल की कीमत थी, 90 से 93 पे गई थी, और उसके बाद $130 तक भी क्रूड ऑयल की कीमत गई। तो अब ये जो है वो 102-3 के इर्द गिर्द होवर कर रही है, तो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और ये 100 अरब रुपया जो हुकूमत अपनी जेब से हर महीने सब्सिडी में खर्च रही है, आप अंदाजा करें कि इसको अगर 12 से आप ज़रब दें तो ये 1200 अरब बनता है, जो कि पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है ये वो पैसे खर्च किए गए या निछावर किए गए जो हुकूमत के पास नहीं थे। तो सवाल ये उठता है ऐसा क्यों किया गया? शायद इमरान खान साहब को पता था कि वो उनकी हुकूमत जाने वाली है, और उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी अमल जो है वो उसको पेश करूं और पेट्रोल महंगा करने के बजाय सस्ता करूं। और उन्होंने इसी तरह किया कि पेट्रोल को जो है महंगा करने के बजाय सस्ता कर दिया ताकि वो एक सियासी गेम खेल सकें, लेकिन इसका मुल्क को फाइनेंशियली तौर पे बहुत नुकसान। राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि सियासत को सामने रखते हुए मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और सियासी टारगेट्स पहले रखे गए, मुआशी टारगेट्स बाद में रखे गए। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की थी, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की थी, कैपिटल मार्केट में सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं सब ने सेलिंग की थी। 5 रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बाइंग की थी, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि 5 रिटेल बाइंग कर रहे हैं और बाकी सारे प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं, और 1700 पॉइंट का इजाफा हो रहा है। आखिर में खबर यह आई थी कि मियां मंशा साहब ने बड़ी इंजेक्शन की थी, शायद इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में ये कह सके कि हमारे आते ही 8 रुपए डॉलर कम हो गया, 1700 स्टॉक मार्केट बढ़ गई। क्या उस वक्त सियासी टारगेट्स शहबाज शरीफ साहब अचीव नहीं कर रहे थे थ्रू मैनिपुलेशन? देखिए, ये तो आपका दावा है। दावा नहीं है सर, ये स्टॉक मार्केट के फिगर्स हैं, बिल्कुल पब्लिश हुए हैं स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी आप जाएं, आप देखें, वॉल्यूम्स देखें। फिगर्स तो देखें, ये आपका सारा जो आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, इसको चेक करने की जरूरत है कि ऐसे हुआ भी या नहीं हुआ। प्लीज कीजिएगा सर, आई विल लेट यू नो, कल हम फिर बात करेंगे इसी पे। हकीकत, हेलो जी सर, कहिए। मैंने कहा हकीकत ये है कि डॉलर नीचे आया और स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन इजाफा हुआ, जिसके अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, एक रजीम चेंज होने कैसे सर, कैसे हुआ? आप देखें स्टॉक मार्केट की सर बाइंग की सारी डिटेल्स होती हैं सर। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। देखें, बहुत सारे जो डॉलर्स जो बढ़ता है स्पेकुलेशन के ऊपर होता है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग डॉलर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और जब अनसर्टेनिटी कम होती है तो वही जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी रिसीट्स को होल्ड कर लेते हैं, और वो जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो के हमें लग रहा है डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब वो टर्न अराउंड होता है तो वो फिर सेलिंग कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट होता है लोगों का, या जो लोगों का जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब खत्म होती है तो ये एक नेचुरल टर्न अराउंड होता है। और अभी आप देख लें, अगर तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल वापस गिर गई है वो मैनिपुलेशन के बाद, तो फिर तो आपका दावा ठीक है, लेकिन क्या अगर वो उधर ही खड़ी हुई है तो फिर जो आप जो नैरेटिव कह रहे हैं वो उसमें हकीकत नहीं है। पेट्रोल चले वर्दा, आप पहले राणा साहब सवाल बहुत है सर, वर्दा का सवाल। राणा साहब, अगर आपकी बात ये मान भी लेते हैं तो आप ये बताइए, जैसे ही शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि 10% सैलरीज में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा, लेकिन ये फैसला वापस ले लिया गया। और साथ ही भी सुनने में आ रहा है, जैसे कि पेट्रोल का जिक्र किया आपने, वो तो आपने साबका वजीर आजम पर डाल दिया, लेकिन बिजली भी तो महंगी हो रही है, बाकी चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है कीमतों में। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तक इस हुकूमत की काबीना नहीं आई, अभी तक ये हुकूमत जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं हुई। वन मैन शो? अभी एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तो ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि ये शायद इसमें हमारा रोल है,
ये बहुत ही एक बचकाना बात होगी कि आप अगर इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझे बगैर के जो पीछे का एक जो लोड चला आ रहा है, बिल्कुल हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन राना साहब, फिर जब आपने सैलरीज में इजाफे का ऐलान किया, राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सैलरीज और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया फौरन ही, तो क्या ये जज्बाती फैसला था आवाम को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा है? अब नहीं, देखें, हम फैसला वापस नहीं लिया, ये आपकी खबर गलत है। जो ये तो नोटिफाई हो चुका है। जो पेंशन्स के ऊपर उन्होंने जो बात की वो नोटिफाई हो चुकी है। जो जब वो बात की अपना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरी की, तो उसके ऊपर जो है क्योंकि वो मार्च में बढ़ी थी, तो इस वजह से जो है वो उनकी इंक्रीज नहीं अनाउंस की गई, लेकिन जो पेंशन की बात की वो तो नोटिफाई हो चुका है। और वो बिल्कुल राइट। राना साहब आखिरी सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि चीनी के रेट में जो इजाफा हुआ है वो शुगर कार्टेल को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, नून लीग में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन के साहब की भी रूठने की वजह यही थी। कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, क्या अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई है? वन मैन शो है सर, वन मैन शो चल रहा है इस वक्त। वन मैन शो आप खुद बताएं, चल सकता है? आप कह रहे हैं सर कैबिनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब अकेले सारा काम कर रहे हैं। अभी तक तो कैबिनेट नहीं बनी, पंजाब हुकूमत वन मैन शो हुआ ना सर, वन मैन शो ही हुआ अगर अकेले काम कर रहे हैं। नहीं, वन मैन शो नहीं हुआ ना, वन मैन ये नहीं कर सकता, ये कैबिनेट की डिसीजंस के बगैर, या जो चीनी की प्राइसेस हैं उसके पीछे एक पूरी डायनामिक्स होती है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं कि कितनी जो है वो कितनी आउटपुट हुई, आपके पास स्टॉक्स कितने मौजूद हैं, आपकी डिमांड कितनी है, ये एक सिलसिला 6-8 महीने चलता है, तो ये प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। हम 1-2 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर इसके ऊपर इम्पैक्ट ला ही नहीं सकते, और इकोनॉमिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह का प्रोपोगेट करना भी अवाम को, मैं समझता हूँ, मिस गाइडेंस है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसन अफजाल कह रहे हैं कि हम मिस गाइडेंस की तरफ, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज दिस कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स हैं। तकरीबन 7-7.5 लाख के करीब हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी, सब ने सेलिंग की, सिर्फ 5 ने बाइंग की, रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है, राना साहब प्लीज आप चेक कीजिएगा, पढ़ के आइएगा, क्योंकि यकीनन अगर आप इसका जवाब देते तो आवाम को मालूम पड़ता कि हकीकत क्या है। लेकिन आप यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अकेले हैं, कैबिनेट नहीं है, मुश्किलात हैं उनके लिए, फिर भी रोज रोज बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि मईशत ट्रैक पे है। डॉलर कम हो गया, लेकिन आज डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड दोबारा आ गया। बिल्कुल यही बात है। और अच्छा, बात यही है जिस बात पे हुकूमत को निकाला गया था, पीटीआई के अगेंस्ट खड़े हुए थे कि महंगाई बढ़ रही है, इस हुकूमत के आने के बाद भी मजीद चीज़ें और महंगी ही हो रही हैं, हमें कहीं रिलीफ तो नहीं नजर आ रहा अभी तक। इसी बारे में मजीद बात करते हैं कि हुकूमत में अभी मजीद क्या होने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।